हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पल्सर 150 का जो इंजन है उसको असेंबल करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर आप इसको पूरा देखें। अभी सबसे पहला अपना जो स्टेप है वो रहने वाला है अरेंजमेंट। तो जिस ऑर्डर में पार्ट्स हैं वो लगने वाले हैं उसी तरीके से मैंने इनको रख दिया है। एक एक बोल्ट, एक एक नट, एक एक वॉशर अपनी जगह पर है, ताकि हम असेंबली करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें, हमारा टाइम ख़राब ना हो और बोल्ट्स वगैरह को ढूंढने में, वॉशर्स को ढूंढने में हम कंफ्यूज ना हों। इंजन रिबिल्डिंग के टाइम पर हम सुकून से काम करना चाहेंगे एंड दिस इज़ द वे टू गो, दिस इज़ द वे टू डू दैट। विद दैट बीइंग सेड, सेकेंड जो स्टेप है वो रहने वाला है क्लीनिंग। मतलब अरेंजमेंट से पहले करनी पड़ती है क्लीनिंग, बट मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो साफ़ सफाई है वो आप देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई एम सेइंग कि इसकी साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। अभी आप एक बार ये जो पार्ट है इसकी क्लीनिंग देखें। ये मतलब इसका पेंट उतर गया है, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप एक बार इसकी क्लीनिंग देखें। और अभी कुछ शॉट्स देखिएगा, आपके सामने है। ये इंजन पहले कैसा था, किस हालत में था ये। मतलब ये बाइक 2 साल से बंद पड़ी थी। 2 साल पहले इसका इंजन सीज हुआ था और 2 साल तक इसको एज इट इज़ छोड़ दिया गया। उसके बाद में जब इसको स्टार्ट करने की कोशिश की तो ये स्टार्ट नहीं हुई। इसकी डिसमेंटलिंग पर मुझे पता चला कि इसके जो वाल्स हैं वो कम्प्लीटली बेंड हो रखे हैं एंड जो इसका पिस्टन है वो भी ऑलमोस्ट सीजी था, बट मेन वाल्व की वजह से, बेंड वाल्व की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अभी पुरानी तो कोई आवाज़ है नहीं जो मैं आपको सुना सकूं, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में ये इंजन तैयार हो जाएगा, तब इसकी आवाज़ कैसी होगी वो मैं डेफिनेटली आपको सुनाने वाला हूँ। एंड पूरी जर्नी में आई एक्सपेक्ट यू गाइज कि आप मेरे साथ चलें, ताकि जब लास्ट में हम इस इंजन को असेंबल करके बाइक में फ़िट करके जब मैं आपको आवाज़ सुनाऊं तो आपको भी वो सेटिस्फैक्शन फील हो जो कि मुझे होने वाला है। तो बस पक पक बहुत हो गई है। अभी सबसे पहले अपना जो ये वाला क्रैंकेस है लेफ्ट साइड का, इसको उठाते हैं और अपने जो पार्ट्स हैं उनकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं। उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी इनकी फेस्टिव सीजन सेल चल रही है, जिस पर इनके सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 20% का डिस्काउंट है। सो हरी अप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है ये 3 जो बैरिंग्स हैं इनको रिप्लेस करना। तो ये तीनों नए बैरिंग्स लगा रखे हैं मैंने अभी, बट डोंट वरी, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज़ ये वाला बैरिंग। तो ये जो बैरिंग है ये एक साइड से हमें सील्ड वाला लेना है। दूसरी साइड की जो सील है वो या तो आप हटा दें या फिर सील वाला ना हो तो और भी बेटर है। आपको इसको इस तरीके से लगाना है कि जो सील है वो ऊपर की तरफ रहे। इसकी इंस्टॉल करते टाइम जो दूसरी वाली डायरेक्शन है वो अभी आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मैंने इसमें लगाया है। और ऐसे ये 2 जो बैरिंग्स हैं वो लगाने हैं, बट इनमें कोई भी सील नहीं है तो इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। बैरिंग्स मेक श्योर आप चेंज करें ताकि जो ओवरऑल इंजन की नॉइज़ है वो एकदम स्मूथ रहे। बैरिंग की आवाज़ आएगी तो फिर आपको सारा इंजन खोलना पड़ेगा। और जब आप एक बाइक का पूरा इंजन रिबिल्ड कर रहे होते हैं ना, तब आपको ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ताकि उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपको इंजन को फिर से ना खोलना पड़े। सो विद दैट बीइंग सेड, अभी इसको दूसरी साइड पलटते हैं एंड इधर हम टोटल 2 ऑयल सील्स लगाने वाले हैं। तो ये एक गियर शाफ्ट की ऑयल सील है, मैं पहले लगा चुका हूँ। प्रोसेस सारी सील्स को लगाने की सेम होने वाली है, कुछ डिफरेंस रहेगा तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊँगा। तो अभी एक सील को मैं आपको लगा करके दिखाऊँगा, बाकी की एग्जैक्ट सेम प्रोसेस रहेगी तो आप समझ जाएंगे। तो सील का जो ये भाग है, एक सेकेंड, ये वाला जिसमें ये नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये हम बाहर रखेंगे। ये जो साइड है ये हम अंदर रखने वाले हैं। इसके लिप्स पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे एंड फिर इसको यहाँ पर रख के प्रेस करेंगे। बेसिकली हमें इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करना है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल टूल नहीं चाहिए। अगर आपके जो हैंड्स हैं वो ठीक ठाक प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो आपके जो थम्स हैं उन्हीं से आप इस ऑयल सील को ड्राइव कर सकते हो। देयर वी गो। तो इसमें बेसिकली हमने किया ये है कि इसका जो ये कर्व्ड लिप है उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ तक जो ऑयल सील है उसको पुश किया है। तो जो लिप्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। इसमें जैसे अंदर तक पुश करना पड़ा, ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है, एकदम किनारी पर रखना है। जैसे ये जो कर्व है ये ख़त्म हो वहाँ तक। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्टली हमने फिट कर दी। एंड अभी बारी है जो हमारा न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको लगाने की। तो इसको आप मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में इसमें अंदर की तरफ एक छोटी सी ओरिंग लगती है,
ये जो ब्लैक वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये, तो ये ओरिंग अगर आपको रिप्लेसमेंट यूनिट मिल जाए तो आप इसको चेंज कर दें, और डैमेज ना हो तो इसको एज इट इज़ पड़ी रहने दें, बिकॉज़ ये मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। और अगर आप वाली लीक वगैरह हो रही हो तो थोड़ा सा इसमें आप RTV सिलिकॉन आता है वो भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। सबसे पहले ओरिंग लगानी है अंदर, फिर इसको हम ऐसे लगाएंगे, होल के साथ अलाइन करके ऑल द वे पुश करेंगे, एंड फिर ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है, ये यहाँ पर लग करके टाइट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप हमारी जो गियरबॉक्स असेंबली है उसको फिट करने वाले हैं। और ये जो गियर्स हैं, इनके वॉशर्स, इनकी कॉलर, स्लीव्स, वो सारी चीज़ें मैंने कैसे फिट की हैं उसके लिए अभी आपको आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो का, जिसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है। इवन ये तक बताया है कि कौन सा गियर कौन सा है, मतलब थर्ड गियर कौन सा है, फोर्थ गियर कौन सा है, तो आप जा करके देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, अभी आपको जो गियर बॉक्स है उसमें ये जो हिस्सा है ये यहाँ से पास थ्रू करना है, ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर फिट करना है, और साथ ही साथ आपको सारा जो गियर बॉक्स है एक एक गियर उसको अच्छे से इंजन ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है। अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसका रिफ्लेक्शन आता है कैमरे पे, वो जब दूसरी साइड का जो क्रैंकेस कवर लगेगा राइट वाला, उससे पहले मैं सारा लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस है वो कर लूँगा। लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग के दौरान भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर लुब्रिकेशन होना ज़रूरी ही है वहाँ पर मैं अभी भी करने वाला हूँ। एनीवेज, अभी जो हमारे जो गियर्स हैं उनको फिट करते हैं। और अभी लगाएंगे जो शिफ्टर फोर्क्स हैं उनको। तो दो जो शिफ्टर फोर्क्स हैं वो हमारे आइडेंटिकल हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट वाला है वो इनसे थोड़ा सा छोटा है, और इसका जो ये कर्व है ये भी डिफरेंट है। तो इनको आइडेंटिफाई करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। इसका जो पोजीशन रहने वाला है इंस्टॉल करते समय वो कुछ ऐसा रहेगा, ये जो पिन है ये नीचे की तरफ रहेगी, एंड ये यहाँ पर जो स्लॉट है उसमें कुछ ऐसे लगेगा। और अभी हम इसको एक बार के लिए इस तरफ कर देंगे ताकि जब हम शिफ्टर ड्रम लगाएं तो इसकी जो ये पिन है ये बीच में ना टकराए। उसके बाद में ये जो दो हैं ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम हैं, तो इसलिए कोई सा भी आप कैसे भी लगा सकते हैं, बट जो माइंड में रखना है वो है इनकी डायरेक्शन। ये ऐसे नहीं लगेंगे, ये लगेंगे ऐसे। जो पिन है वो हम थोड़ा इस तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले नीचे की साइड जो है इस वाले स्लॉट में लगाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड इसको भी हम बाहर रखेंगे, एंड उसके बाद में लगाएंगे इस वाले को यहाँ पर इसका स्लॉट बना हुआ है उसमें, और इसको भी बाहर रखेंगे। और अभी बारी आएगी हमारे शिफ्टर ड्रम की। तो इसको मैंने अच्छे से लुब्रिकेट किया है बिकॉज इसकी ये जो लाइंस है ना, इनमें ऑयल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो शिफ्टिंग की फील चेक करते टाइम हम जो लेते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही रफ शिफ्टिंग होगी। तो प्रॉब्लम एक्चुअली में है या नहीं वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन लाइंस को मैंने अच्छे से ऑयल से भिगो दिया है। एंड अभी इसका ये जो हिस्सा है, ये छोटे वाला सेक्शन, ये नीचे की साइड ड्रॉप करेंगे, एंड इसकी जो ये लाइंस हैं इन्हीं में हमारी जो ये पिन्स हैं ये लगने वाली हैं। तो इसमें टोटल आपको 3 अलग अलग चैनल्स दिखेंगे। बीच वाला जो चैनल है उसमें ये पिन लगेगी, ऊपर और नीचे वाले चैनल्स में रिस्पेक्टिवली ये दोनों पिन्स लगेंगे। तो अभी सबसे पहले इसको यहाँ पर, इसमें ये एक स्लॉट है, इसमें हम इसको ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अभी आप इस साइड वाली देख लीजिए। सबसे पहले जो नीचे वाली जो शिफ्टर फोर्क की पिन है उसको मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके इसकी जगह पर लेकर के आता हूँ। देयर वी गो। एंड उसके बाद में जो ऊपर वाली है उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एंड उसको भी उसकी जो पोजीशन है उसमें स्लॉट करेंगे। एंड सेम ऐसे ही हम जो बीच वाली पिन है उसके लिए करने वाले हैं। और ये जो पिन्स हमने लगाई हैं इनको हम अलाइन करेंगे किसके साथ, ये जो नीचे आपको होल दिख रहा है ये वाला, इसके साथ। तो इस होल के साथ इस वाले होल को अलाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। एंड इधर वाला जो है उसमें इन दोनों को अलाइन करना है। तो ऊपर वाला थोड़ा सा हमारा मिस अलाइंड है, इसको हम परफेक्ट करते हैं। देयर वी गो। और अभी ये जो पिन्स हैं ये इनको होल्ड करके रखती हैं, तो इनको एक एक करके लगाना है। तो ये वाली जो पिन है इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये एक सिंपल पिन है। वैसे पिन्स दोनों सेम साइज़ में हैं, इट इज़ जस्ट कि इसमें ये एक हिस्सा उभरा हुआ है जो कि आगे काम आएगा, बताऊंगा वो भी कहाँ पर काम आएगा। अभी के लिए ये जो पिन है इसको हम यहाँ से पास थ्रू करते हैं, इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है, मैं कर चुका हूँ।
एंड उसके बाद में नीचे वाले से, एंड फिर ऑल द वे नीचे हम इसको पुश कर देंगे। देयर वी गो। एंड अब बारी आती है इस वाले की, तो इसका ये हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, इसको यहाँ से हम लगाएंगे एंड उसके बाद में नीचे वाले होल में हम इसको अलाइन करके ऑल द वे पुश कर देंगे। एंड अभी ये एक स्प्रिंग है जो कि हमारी किक शाफ्ट है, उसके रिटर्न एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका ये सेक्शन ऊपर रखेंगे, ये जो पिन टाइप हिस्सा निकला हुआ है इसको यहाँ पर, ये जो एक होल है इसमें लगाना है। तो जो हमारी स्प्रिंग है वो बेसिकली कुछ ऐसे लगेगी, और वो उस होल में फिट हुई है या नहीं उसके लिए हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे। तो ये तो प्ले नॉर्मल है, बट इससे ज़्यादा ये नहीं घूमनी चाहिए। एज यू कैन सी ये रुक रही है, दैट मीन्स कि वो जो पिन है वो उसके होल में बैठ चुकी है। और अभी ये एक हमारी बैलेंसर शाफ्ट है, आप चाहें तो इसको अभी लगा सकते हैं, बाकी ये बाद में भी लग जाती है, मतलब जब आप राइट क्रैंकेस लगा देंगे इसको आप उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको अभी लगा दे रहा हूँ, बिकॉज़ वही बात, बाद में किसी को लगाने में दिक्कत होगी। हालांकि एकदम स्मूथली फिट होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी लगा देते हैं, क्योंकि मेरी देख करके किसी ने असेंबल कर ली फिर उसको ये लगाने में दिक्कत हुई तो फिर वो सोचेगा कि क्या स्टूपिड चीज़ बताई यार। तो इसका बेयरिंग ऑलरेडी लुब्रिकेटेड था, ये जस्ट ऐसे ही स्लाइड होती है, तभी मैं बता रहा था बहुत ही ईजिली लगती है। एंड ये जो डायमीटर है इसका प्रॉपर होल हमारा जो RH क्रैंकेस है उसमें है, दैट्स वाई मैं बोल रहा था। बट एनीवेज ये लगा दी है, इसका जो ये बेयरिंग है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना मत भूलना। एंड अभी जो क्रैंक शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की बारी है, जो कि ये रही इसकी जो कनेक्टिंग रोड है, एंड जो भी बेयरिंग वगैरह हैं, ये वाले बेयरिंग्स हैं मैंने चेंज किए हैं अच्छे से। इसको ऑयल से लुब्रिकेट करके मैंने पहले ही रखा हुआ था, एंड अभी पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट मैंने सारा जो प्रॉपर लुब्रिकेशन है वो कर दिया है। तो अभी इसका ये जो हिस्सा है ये मैग्नेट साइड का है, तो ये इधर जाएगा, एंड ये जो हिस्सा है ये हमारा RH साइड का है, तो ये ऊपर रहेगा। और इसको अभी हम कुछ इस तरीके से ड्रॉप करने वाले हैं। और जब आप क्रैंकशाफ्ट को ऐसे प्लेस करेंगे और उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ग्राइंडिंग नॉइज़ है ये आ सकती है, आपको लग सकता है कि क्रैंकशाफ्ट कहीं से टच कर रही है, तो आप सही हो, टच कर रही है। उसका रीज़न है ये प्लेट, ये मैग्नेट साइड लगती है बिकॉज इसका जो मैग्नेट है वो ड्राई बेस्ड है, वेट सिस्टम नहीं है। बट ये जो प्लेट है ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसके लिए भी एक सपोर्ट का काम करती है। तो ये प्लेट नहीं लगी हुई है तो इसलिए क्रैंकशाफ्ट थोड़ी सी अंदर है, बट वो हमारी फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला है। इट इज़ जस्ट कि क्रैंकशाफ्ट थोड़ी सी हमें रफ फील होगी, वो भी कब तक, जब तक हम ये प्लेट नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम ये प्लेट लगाएंगे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप गैस्केट इंस्टॉलेशन रहने वाला है, बट उससे पहले 2 लोकेटिंग डावल्स हैं वो लगेंगी। तो एक को यहाँ लगा देते हैं, एंड जो सेकेंड वन है वो यहाँ पर लगेगी। और अभी जो हमारा गैस्केट है उसको हम लगाएंगे। तो इसका वैसे तो ये वाला हिस्सा कट करना होता है, बट ये मैं बाद में करूँगा। अभी इसको ऐसे ही लगा देते हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीस लगाया है ताकि अगर खोलना पड़े तो ये डैमेज ना हो, और थोड़ा सा ये अच्छे से लग भी जाता है ग्रीस की हेल्प से। दिस इज़ ए ट्रिक दैट अ लॉट ऑफ पीपल यूजेस, तो वहीं से उठाई है मैंने। तो अभी हम हमारा जो RH क्रैंक केस है उसको लेकर के आते हैं। सो हियर इट इज़। इसमें इस साइड कुछ नहीं करना है, दूसरी जो अंदर वाली साइड है उसमें जो बैरिंग्स हैं वो रिप्लेस करने हैं। और एक ये जो हमारा शिफ्टर ड्रम है ये उसका बैरिंग है, तो इसको रोकने के लिए एक स्टॉपर प्लेट लगती है जिसको आप देख सकते हैं ये कैसी है। और इसमें एक ये 8 मिलीमीटर का बोल्ट लगता है जिसको थ्रेड लॉकर लगा के आप टाइट करें, अच्छा रहेगा। तो विद दैट सेड अभी इसमें लुब्रिकेशन वगैरह मैंने पहले ही कर लिया है, तो हमें सिंपली इसको अलाइन करना है एंड इंस्टॉल करना है। लेट्स सी कितना आसान और कितना मुश्किल है ये। तो आई थिंक आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अभी ये एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है जिसकी लेंथ का आइडिया आप ले सकते हैं। इसको यहाँ पर लगा करके सबसे पहले हम हल्का सा टाइट करेंगे, और उसके बाद में क्योंकि मैंने कुछ लोगों के दबाव में आकर के ये जो बैलेंसर है ये पहले लगा दिया, आप देख सकते हैं कितना आसान है ये बाद में लगाना, बट अब लगा दिया तो लगा दिया। तो अभी इसको हमें रोकना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जैसे ही हम क्रैंकेस को पलटेंगे बोल्ट्स लगाने के लिए तो गिर जाएगा।
अब ये मत पूछना कि मुझे ये बात कैसे पता तो अभी ये एक स्टॉपर प्लेट है, इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और जो हमारी बैलेंसर है उसका जो इस साइड वाला बैरिंग है उसमें ये एक स्लॉट है जिसमें ये कुछ ऐसे जा कर के फंसने वाला है। सो आई होप आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम प्लेट को रखते हैं, थोड़ा सा बैलेंसर को उठाएंगे, स्लॉट है उसको अलाइन करेंगे एंड फिर यहाँ पर ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट लगाएंगे जिस पर मैंने लॉकटाइट ऑलरेडी लगा लिया है। तो इसको मैं लगा करके करता हूँ टाइट एंड फिर जो क्रैंक है उसको पलटते हैं और जो क्रैंक के बोल्ट्स हैं वो लगाते हैं। इस साइड हम टोटल 9 बोल्ट्स लगाने वाले हैं। 8 बोल्ट हैं वो सारे के सारे सेम साइज़ के हैं एंड एक ये थोड़ा सा डिफरेंट बोल्ट है जिसमें एक ये कॉपर वॉशर भी लगेगा ऑयल सीपेज को रोकने के लिए। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से एंड इसको हैंड टाइट हम कर लेंगे। अभी के लिए जो बाकी के बोल्ट्स हैं उनका मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, नंबर 4 यहाँ पर, 5th, 6th, 7 एंड ये 8th वन। एंड अभी ये जो बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉर्क करना है। तो आप चाहें तो बाहर वाले जो बोल्ट्स हैं सारे 8 बोल्ट्स उनको पहले क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉर्क करने के बाद में अंदर वाले को कर सकते हैं, बट मेरा जो मानना है वो ये कि सबसे पहले हमें अंदर वाले को टॉर्क करना चाहिए। तो इसको 1.2 kgm किलोग्राम मीटर पर टॉर्क करना है एंड डोंट वरी, न्यूटन मीटर, kgm, lbs ये सारी जो रीडिंग्स हैं वो टॉर्क रेंज पर दी हुई होती हैं और बाकी आप चाहो तो ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हो। मेरा जो टॉर्क रेंज है वो kgm वाली रीडिंग्स को भी सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूँ, सस्पेंस में जियो थोड़ा तो 1.2 kgm तो इसका टॉर्क है एंड इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉर्क करना है। इनका टॉर्क है 1.1 kgm। तो वो मैं टॉर्किंग जो है इनकी वो कर चुका हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैंने सोचा है कि अभी सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड की जो असेंबली है ना वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं रादर देन गोइंग टूवर्ड्स राइट साइड, बिकॉज इसमें टाइमिंग है वो राइट साइड में है एंड थोड़े बहुत और भी ओड चेंजेस इस इंजन में हैं जिनकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है। तो ऑन द गो प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बट आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, एकदम स्मूथली जो इंजन असेंबली की जो प्रोसेस है वो रहने वाली है आपकी, इसीलिए मैंने ये चेंज किया है। और वो चेंज ये है कि सबसे पहले हम ये जो प्लेट है इसको लगाएंगे। तो ये जो प्लेट है इसका आई बिलीव ये वाला जो सेक्शन है ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डैम्पनर का काम करता है क्रैंकशाफ्ट के लिए एंड इसका ये सेक्शन हम बाहर रखेंगे और इसमें ये एक ऑयल सील लगती है जिसको मैंने चेंज कर दिया था। तो इसकी प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसी ऑयल सील जैसी ही है। इट इज़ जस्ट कि ये उल्टी लगती है, मतलब ये सील्स हमने ऐसे लगाई हैं, ये हमें लगानी है, ये हिस्सा बाहर रख के और जो नंबर वगैरह लिखे रहते हैं वो हिस्सा अंदर रख के। एंड अभी जो क्रैंकशाफ्ट है वो थोड़ी सी ऑलरेडी प्री लुब्रिकेटेड है, तो अभी हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं एंड जो इसके होल्स हैं उनको हमने मैच भी कर लिया है, सो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। अभी यहाँ पर 3 स्क्रूज़ लगने वाले हैं जो कि ये रहे, तो इन पर थोड़ा सा मैं लॉकटाइट लगाऊंगा एंड उसके बाद में इनको मैं टाइट कर दूंगा। एंड अभी हम हमारा जो सेल्फ का ड्राइव कम ड्रिवन गियर है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये हमारी जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसके लिए है एंड ये हमारे फ्लाई व्हील के लिए है और इसके अंदर नीडल बेरिंग है जिसको मैंने हाई टेम्परेचर ग्रीस से अच्छे से ग्रीसिंग इसकी कर ली है। रीज़न बीइंग कि ये सेक्शन ड्राई चलता है और कंपनी भी ऐसे ही करके देती है, दैट्स वाई। तो ये ऐसे प्लेस होगा एंड इसका ये जो होल है इसके साथ हमें इसको अलाइन करना है एंड उसके बाद में इसकी ये एक पिन है इसको लगाएंगे, देयर वी गो। एंड फिर ये एक प्लास्टिक की बुशिंग है ये लग जाएगी। और अभी जो मैग्नेट है सबसे पहले उसकी जो 1 वे क्लच की असेंबली है उसको इंस्टॉल करना है। तो ये हमारी जो 1 वे क्लच की असेंबली है वो है। इसमें सबसे पहले ये प्लास्टिक का एक पीस है जो कि स्प्रिंग को अपने अंदर रखता है, तो ये स्प्रिंग हाउसिंग बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद में एक छोटी सी कैप है और ये रोलर है और ऐसे 5 हैं ये, तो इनको कुछ इस तरीके से लगाना है। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करेंगे प्रॉपर्ली जब लग जाएंगे तब। और अभी ये जो प्लेट है इसको हम यहाँ पर ये कट है इसके साथ अलाइन करेंगे एंड इन द सेम वे ये जो हमारी हाउसिंग है इसमें भी 3 जो होल्स हैं वो आर पार हैं एंड 2 जो होल्स हैं वो हमारे आर पार नहीं हैं।
तो 3 जो हमारे आर पार होल्स हैं उनके साथ इसको अलाइन करते हुए हम इसको ऐसे प्लेस करने वाले हैं। एंड फिर ये 3 5 मिलीमीटर एलन बोल्ट्स हैं ये लगेंगे, उनसे पहले ये वॉशर लगने वाले हैं और इन पर थोड़ा सा हम लोकटाइट लगा लेंगे। ऑफ वी गो। कुछ इस तरीके से जो ओवरऑल फिटिंग है वो रहने वाली है। अब देख सकते हैं अभी जो फ्लाई व्हील है उसमें भी जो नीडल बेयरिंग है उसको हाई टेम्परेचर ग्रीस से लुब्रिकेट करना है। एंड उसके बाद में इसका ये जो सेक्शन है इसको, वैसे ये वाले सेक्शन है ना, इसको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो अंदर वाला नीडल बेयरिंग है उसको करना है। अभी इसको ऐसे प्लेस करना है एंड उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट करना है। एंड ये कुछ इस तरीके से स्लोट हो जाएगा। तो इसको वन वे क्लच इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक साइड ये फ्रीली रोटेट करता है एंड दूसरी साइड ये मैग्नेट को भी साथ में घुमाता है। तो ये हमारी स्टार्टर फंक्शनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टर मोटर है, उस पर लोड ना आए। तो अभी इस यूनिट को एज इट इज़ हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी वुडरफ की है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड इसकी जो प्लेसमेंट है वो हम थोड़ी सी ऐसे रखेंगे अपवर्ड्स टिल्टेड, ताकि मैग्नेट जो है वो स्मूथली इंस्टॉल हो जाए। एंड एक बार ये बुशिंग है ये मैं हटा देता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है बट मैं ऐसे ही थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में क्या पता इससे दिक्कत आ जाए। और अभी हमें ये जो स्लॉट है इसको हमारी वुडरफ की के साथ अलाइन करना है एंड जो ये दांतें हैं हमारे फ्लाई व्हील के उनको इसके साथ। सो देयर वी गो। अभी इसको मैं फिर से प्लेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर लगेगा ये हमारा बोल्ट, ये इसका वॉशर है, इसमें थोड़ा सा लोकटाइट लगाएंगे, इसको लगा करके टॉर्क करेंगे। देयर वी गो। एंड इसका जो टॉर्क है वो 4.5 kgm है। और इसको टाइट करने के लिए आपको ये मैग्नेट होल्डर लगेगा। बेसिकली आपको मैग्नेट के चारों तरफ इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, इधर से इसको टाइट करना है एंड फिर इसको टॉर्क कर देंगे अगेन 4.5 kgm पर। तो वो मैं कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू रखते हैं। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप ये एक स्टॉपर प्लेट है फ्लाई व्हील की, उसको लगाना है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगने वाली है एंड इसमें ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट लगेगा, इस पर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर लगा करके इसको टाइट करेंगे। डन विद दैट। अभी 2 लोकेटिंग डावल्स हैं, एक यहाँ पर लगेगी, सेकंड वन यहाँ पर लगने वाली है। देयर वी गो। उसके बाद में लगाते हैं इसका गैस्केट, तो इस पर भी थोड़ा सा ग्रीस लगाया है, डावल्स के साथ इसको अलाइन कर देंगे। देयर वी गो। उसके बाद में लगाएंगे हमारा जो LH कवर है या फिर मैग्नेट कवर जिसको बोलते हैं उसको। तो इसमें जो मैग्नेट है वो आप देख सकते हैं कैसे प्लेस्ड है। 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगे हुए हैं। नीचे की साइड से जो वायर है उसको राउट कर रखा है हमारा जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसके नीचे से। एक प्लेट लगी हुई है वायर को होल्ड करने के लिए, उसमें एक ये स्क्रू है, 2 स्क्रू क्रैंक पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्राउंड है वो भी लगा रखा है क्रैंक पोजीशन सेंसर के साथ में। न्यूट्रल की जो वायर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकली हुई है, ये एक रबर ग्रोमेट है, इसमें से ये पास थ्रू हो रखी है एंड एक ग्रोमेट ऊपर की साइड है। जनरली यहाँ से ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम रहती है तो हम जो RTV सिलिकॉन है वो लगाते हैं, बट इस केस में इसका जो मैग्नेट है वो ड्राई चलने वाला है तो ऑयल लीकेज वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली है, तो इसलिए मैं जो सिलिकॉन है वो नहीं लगा रहा हूँ। विद ऑल दैट सेड एंड डन, अब इसको प्लेस करना है। तो ये जस्ट सिंपली कुछ ऐसे प्रेस होगा और मैग्नेट है वो इसको अपनी तरफ खींचता है कोइल को। एक्चुअली थोड़ा सा उठा के इस साइड वाली जो पिन थी उसको अलाइन करना था, कर दिया, ये लग गया। एंड अभी इसके 5 कुछ इस तरीके के 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको लगाना है। तो इन 5 की लोकेशन 3 तो आपको आई थिंक दिख ही रहे हैं, 4th वन ये रहा, 5th वन उस साइड में है। इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में 1.1 kgm पर टॉर्क करेंगे। और ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, धब्बा दिख रहा है, ये इसलिए है बिकॉज इस बाइक का जो लेग गार्ड था उस पर वो मोटा वाला रस्सा नहीं बांधते क्या, वो बांध रखा था और बारिश के टाइम पर या फिर धोने की वजह से वो गीला हुआ एंड उसने इस एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसलिए ऐसे मॉडिफिकेशंस आपको अपनी राइड के साथ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप सब देख सकते हैं। तो इनको मैं लगा करके टॉर्क कर लेता हूँ एंड फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ।
जिसमें सबसे पहले तो हम जो न्यूट्रल स्विच है या सेंसर जो आप बोलना चाहें, उसका जो ये वायर है इसको लगाएंगे, लगा दिया। उसके बाद में ये एक स्लीव है जो कि यहाँ पर लगती है, तो इसको अंदर से मैंने ऑयल से लुब्रिकेट कर लिया था, आप भी कर लें। इसको जस्ट ऐसे लगाना है एंड जेंटली इसको प्रेस कर देना है। देयर वी गो। इसको आराम से प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमने इनपुट शाफ्ट की, वैसे गियरबॉक्स वाली वीडियो का पार्ट है वो, आपने देखी होगी तो ये आपको पता होगा, उसकी ओरिंग चेंज की थी, तो वो ओरिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसको सीट होने में टाइम लगता है। डन विद दैट एंड अभी लगे हाथ ये मैग्नेटिक ड्रेन बोल्ट, इसका साथ में इसका क्रश वॉशर यहाँ पर प्लेस करके टाइट कर देना है। एंड बाय द वे ये जो बोल्ट है इसका जो टॉर्क है वो है 2.5 किलोग्राम मीटर, सो कीप दैट इन माइंड। एंड इसी के साथ लेफ़्ट वाली जो साइड है वो हमारी फिनिश हो गई, तो अब हमें राइट वाली जो साइड है उसको स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने जो स्टैंड है वो हटा दिया ताकि इस पर स्क्रैचेस वगैरह ना लगे, ऑलरेडी काफ़ी हैं आई थिंक। एंड उसी के साथ जो हमारा गियर स्टार है अब उसको फिट करने की बारी है। तो सबसे पहले ये एक इसकी छोटी सी पिन है जो कि यहाँ पर इसका ये जो पिन होल है इसमें लगेगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद में ये स्लीव है जो कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे रखेंगे एंड फिर इस पिन होल को पिन के साथ अलाइन करते हुए जो हमारा गियर स्टार है उसको हम प्लेस करेंगे। देयर वी गो, इसकी प्लेसमेंट हो गई। एंड उसके बाद में ये 5 मिलीमीटर का एलन बोल्ट है, इस पर थ्रेड लॉकर लगा करके इसको टाइट करना है। और अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सेलेक्टर है उसकी जो स्टॉपर प्लेट है उसको लगाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप का इसका बोल्ट है, इस पर मैंने थ्रेड लॉकर वो लगा लिया है एंड इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे ही रहने वाली है, ऐसे नहीं लगेगी ये, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर हमें अलाइन करना है। एंड अलाइन करते हुए हमें इसकी जो स्प्रिंग है उसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर फंसाएंगे, जो मैंने बताया था ना कि वो जो पिन है उसमें जो उभरा हुआ हिस्सा है वो अब काम आएगा। तो ये जो हिस्सा है ये तो उसके लिए रिजर्व्ड है एंड ये वाला जो हिस्सा है ये हम ऐसे रखेंगे कुछ। तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे लगेगी एंड देन इसकी जो पोजीशन है थोड़ा सा हम सेलेक्टर को घुमाएंगे एंड ये यहाँ पर ऐसे लगेगा, जस्ट लाइक दैट। इसको अभी टाइट करेंगे बट उससे पहले एक बार इसका जो मूवमेंट है वो देख लेते हैं जो कि मुझे सही लगा। सो वी आर गुड टू गो। और ये जो बोल्ट है ये 12 मिलीमीटर का जो सॉकेट है उसके हेल्प से टाइट होगा, इसको तो टाइट करना ही करना है। साथ ही साथ में ये जो स्टड है इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी सेम 12 मिलीमीटर से ही चेक होगा ताकि जो हमारी गियर शाफ्ट लगाएं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज ये लूज़ रहेगा तो जो गियर शिफ्टिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। विद दैट सेड जो हमारी गियर शाफ्ट है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप है इसका, इसकी स्प्रिंग और ये वाली जो स्प्रिंग है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने निकाली हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छे से इसको लुब्रिकेट कर लिया है मैंने, तो अब इसको यहाँ से पास थ्रू करना है। दूसरी साइड आप मेक श्योर करें, मतलब इसके पीछे की तरफ की जो शाफ्ट है उसको आप जब पुश करें तो पीछे इनफ स्पेस हो, वो टकरा न जाए। एंड अभी यहाँ से इसको लाइन करते हुए कुछ ऐसे लगाएंगे और जो शिफ्टिंग है वो भी हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। और अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप हम लगाने वाले हैं हमारी किक शाफ्ट को। तो ये इसका ऊपर की साइड लगने वाला वॉशर है, ये आप बाद में भी लगा सकते हैं बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे की साइड कुछ ऐसा वॉशर लगता है और ये जो वॉशर है इसके जस्ट नीचे आपको एक सर्कलिप मिलेगी, फिर एक और वॉशर है, फिर एक छोटी सी स्प्रिंग है। उसके बाद में हमारे ये 2 गियर्स हैं जो कि मिल के एक रैचेटिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, मतलब ये 1 वे क्लच जैसा ही है। एक साइड ये फ्री स्लिप करेगा एंड दूसरी साइड ये लॉक रहेगा। और इसको लगाने का तरीका जो है वो है कि हमारा ये जो इसमें कटआउट बना हुआ है उसको हम जो हमने स्प्रिंग लगाई थी उसका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन था, ये जो कटआउट है ये उसके अंदर जाकर के स्लाइड होगा। और दूसरी जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि इसका ये जो हिस्सा है ये हम लगाते टाइम तो इधर रखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के रखेंगे, फिर इसको हम घुमाएंगे, थोड़ी ताकत लगेगी क्योंकि स्प्रिंग है वो भी घूमेगी। एंड इसको घुमाते हुए यहाँ तक लेकर के आएंगे हम, यहाँ तक, और फिर इसके नीचे की साइड ये जो हिस्सा है ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो होगा क्या, ये ऐसे यहाँ पर लॉक्ड रहेगा। जब हम
किक काम में लेंगे तब ये ऊपर की साइड आएगा, और जैसे ही हम किक को छोड़ देंगे तो ये वापस स्प्रिंग की हेल्प से रिटर्न आ जाएगा अपनी पोजीशन पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आया होगा। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो ये हिस्सा मैं इधर रख रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं जो कटआउट है उसको मैच करूँगा। जैसे ही कटआउट मैच होगा ये नीचे चला जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा और ज़ोर से घुमाऊँगा, थोड़ी ताकत लगेगी, और फिर जैसे ही इस हिस्से तक वो सेक्शन आ जाएगा, इसको मैं नीचे प्रेस कर दूंगा एंड देयर वी गो। पता नहीं आपको कितना अच्छे से दिखा होगा, बट मैंने कुछ इस तरीके से किया है कि अब जब हम किक काम में लेंगे तो किक हमने काम में ली, इतनी नहीं और भी पीछे जाएगी, बट फिर हम छोड़ेंगे तो ये अपनी पोजीशन पर आकर के रुक जाएगा बेसिकली। उसके बाद में ये एक आइडलर गियर लगेगा, बिकॉज इस गियर के बिना हमारा जो क्लच हाउसिंग है उस तक ये जो गियर है ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। वैसे अभी ये गियर फ्री है क्योंकि जो रैचेट है वो नीचे की साइड है। अब हम जैसे ही इसको ऊपर की तरफ लाएंगे तो एज यू कैन सी ये जो गियर है ये फ्री नहीं रहेगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा तो अब देखो गियर फ्री हो गया। तो आई होप इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। विद दैट बीइंग सेड, ये जो आइडलर गियर है इसमें ये जो हिस्सा है, मतलब ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये नीचे रहेगा, फ्लैट हिस्सा ऊपर रहेगा, ये यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से। और फिर इसको रोक के रखने के लिए ये एक स्टॉपर प्लेट है, ये लगेगी। तो स्टॉपर प्लेट कुछ ऐसे लगने वाली है, एंड फिर ये 8 मिलीमीटर का बोल्ट, इसमें थोड़ा सा लोक टाइट लगा करके इसको टाइट कर देंगे। और अभी लगाएंगे टाइमिंग चेन की गाइड को। तो गाइड जो है उसमें एक तो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा, मतलब कार्बोरेटर जिस साइड लगता है उस साइड रहेगा। और ये जो हिस्सा है ये हम बेसिकली इसको कुछ ऐसे लगाएंगे, और बोल्ट जो है वो इसका कुछ इस तरीके का रहेगा, इसमें थोड़ा सा लोक टाइट लगाना है एंड फिर इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। और अभी लगाएंगे इस छोटी सी पिन को जो कि क्रैंक शाफ्ट में यहाँ पर लगेगी ऑल द वे अंदर। तो अभी ये आई डोंट थिंक कि हो पाएगा ऐसे, ये गिर जाएगी कहीं पर, फिर और लफड़े हो जाएंगे। तो मैं एक बार इसको लगा लेता हूँ प्लायर की हेल्प से, फिर दिखाता हूँ आपको। सो देयर वी गो। आई होप वो छोटी सी पिन है वो आपको दिख रही होगी। आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल। तो अभी हम ये जो हमारा टाइमिंग वाला गियर है इसका ये जो स्लॉट है इसको उस पिन के साथ अलाइन करेंगे। देयर वी गो। और फिर लगाएंगे टाइमिंग चेन। तो चेन है उसको आप चाहें तो ऊपर से ड्रॉप कर सकते हैं या फिर नीचे से भी लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। इट इज़ जस्ट कि इसको इसके अराउंड रैप करना है और फिर बाहर कुछ ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में लगाएंगे प्राइमरी गियर को। तो इसमें ये जो छोटा सा आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही है ये हम बाहर रखेंगे, और ये जो कटआउट है ये वुडरफ की है, ये इसके साथ हमें अलाइन करनी है। बट ये जो वुडरफ की है इसको हम यहाँ पर स्लॉट करेंगे। देयर वी गो। और अभी अलाइन करते हुए प्राइमरी गियर भी लगा दिया। और अब बारी आती है ऑयल पंप को फिट करने की। बट फिट करने से पहले ऑयल पंप को असेंबल करना सीखना ज़रूरी है, और ये चाहे आप नया पंप लें चाहे पुराना पंप चेक करें, दोनों के लिए कंपलसरी है। क्योंकि नया जो ऑयल पंप है उसमें मैंने देखा है काफ़ी बार फिटिंग में इश्यूज़ आते हैं, टाइमिंग वगैरह मैच नहीं होती है। हालांकि इसमें टाइमिंग के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं। एनीवेज, लंबा क्यों खींचे बातों को। सबसे पहले हम ये वाली जो बॉडी है इसको उठाएंगे, एंड ये इसका गियर है ऑयल पंप का, इसको कुछ इस तरीके से इसमें स्लॉट करेंगे। उसके बाद में ये बेसिकली एक प्लेट है, सक्शन प्लेट बोल सकते हैं, बिकॉज इसके नीचे की साइड से ही सक्शन होता है। तो इसमें पुराना ऑयल पंप है तो ये घिसावट जिस साइड है वो हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, एंड ये कुछ ऐसे मैच होगा। सारे होल्स हैं वो प्रॉपर्ली मैच हो गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये एक होल है, इस होल के अंदर से हम ये एक पिन है इसको पास थ्रू करने वाले हैं। देयर वी गो। एंड उसके बाद में हम ये प्रोपेलर है इसको लगाएंगे। तो प्रोपेलर को लगाते टाइम इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड आपको इसमें डॉट दिखेगा। अब हम इस बॉडी में इसको लगा रहे हैं तो इसलिए ये जो डॉट है ये हम नीचे रखेंगे, और ये जो इसका ये स्लॉट है इसमें जो हमारी पिन है वो अलाइन होगी कुछ इस तरीके से। अब ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जो डॉट इसमें है वो डॉट इसमें भी है। तो ये जो डॉट है ये इसका भी हमें नीचे रखना है,
और इसको ऐसे लगाना है। आपस में इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोनों डॉट सामने रखो, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, तो डोंट वरी। अब इसको तो एक बार रखते हैं, और ये जो हाउसिंग है, अपर हाउसिंग बोल लो या जो आप बोलना चाहो, इस पर लगाते हैं अच्छे से ऑयल, बिकॉज ऑयल पंप विदाउट ऑयल इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो अभी हम इस हाउसिंग को ऐसे रखते हुए थोड़ा सा हमें प्रोपेलर को एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर यूँ कहूँ कि हाउसिंग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये दो इसमें ऑलरेडी नीडल डावल्स लगी हुई हैं, इनको इन दोनों के साथ लाइन करना है। तो एक बार मैं वो देख लेता हूँ इनका अलाइनमेंट कैसे है। देयर वी गो। और ये प्रॉपरली जो फिटिंग है वो हो गई है। तो अब दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं कुछ इस टाइप के, एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, इनको टाइट करना है। और दो ये कुछ इस टाइप के स्क्रूज़ हैं, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा। तो एक बार इनको मैं हैंड टाइट कर लेता हूँ फ्लैट हेड की हेल्प से। वैसे इनको फ़िलिप्स हेड से करेंगे प्रॉपर्ली टाइट, ये एक बार जस्ट हैंड टाइट किया है ताकि आगे की जो फिटिंग है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं। सो एक बार के लिए टेम्परेरीली ये हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेनर की। तो ये पिकअप एरिया है जहाँ से ऑयल पंप ऑयल उठाता है, तो उसके लिए ये एक स्ट्रेनर आता है, फ़िल्टर बोल सकते हैं बेसिकली इसको। तो इसके बाहर एक रबर की ओरिंग लगी रहती है, इसको मत छेड़ना, ये मिलेगी नहीं और ये टूट भी जाएगी अगर पुराना है आपका ऑयल पंप। तो इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे एंड उसके बाद में इसको हम ये जो टैब्स हैं इनको अलाइन करके लगाएंगे। वैसे ये उल्टे कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अब लगानी है ये, तो वैसे तो इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लगा के इधर से ऐसे कर दें, और आप चाहें तो इसको आप ऐसे लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। इनको मैं टाइट कर लेता हूँ, फिर ऑयल पंप की फिटिंग समझाता हूँ। सो इंस्टॉलेशन पार्ट में सबसे पहले एक ये छोटी लोकेटिंग डबल है, ये यहाँ पर लगेगी, देयर वी गो। एंड उसके बाद में हमारी जो ऑयल पंप की असेंबली है उसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड ये जो हिस्सा है ये इस डबल से हमें अलाइन करना है, ये वाला। एंड ये दो जो हैं वो होपफुली ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। एंड अभी ये 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, आप चाहें तो इन पर थोड़ा सा लॉक टाइट यूज़ कर सकते हैं, लगा करके टाइट करना है। सो डन विद दैट। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एरो है आप मेक श्योर करें कि जो हमारा टॉप डेड सेंटर है वो सही जगह पर हो। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, ये जो एरो आपको दिख रहा है इसके जस्ट पीछे आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो ये लाइन इस लाइन के एकदम बराबर रहनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वो टॉप डेड सेंटर वाली पोजीशन पर है। अभी पिस्टन नहीं लगा हुआ है तो टॉप डेड सेंटर क्रैंकशाफ्ट का ही मानना पड़ेगा। इस साइड भी आप देख सकते हैं टी और ये मार्क, दैट मीन्स कि हमारी ये वाली जो टाइमिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको यहीं पर रखना है। दूसरी जो टाइमिंग हमें देखनी है वो है बैलेंसर की। तो एक सेकंड मैं इधर से दिखाता हूँ। बैलेंसर पर आपको एक डॉट दिखेगा, ये जो डॉट है इसको आपको जो क्रैंकेस है उसमें एक तो ये आपको घिसा हुआ एल्यूमिनियम दिखेगा और एक ये दिखेगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपको घिसावट दिख रही है, ये जो डॉट है इसको ऐसे रखेंगे, मतलब जिस टीथ पर डॉट है उस टीथ को इसके बराबर रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये वापस ऐसे आ जाएगी, सीजर गियर लगाएंगे उस टाइम पे हम इसको यहाँ पर पकड़ के रखेंगे, और उसी के लिए ये सारी जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये रहा हमारा सीजर गियर, इसको कैसे सेटअप करना है अब वो समझते हैं। तो सीजर गियर जो है वो हमारी जो बाइक का ओवरऑल साउंड है और वाइब्रेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इसको सही तरीके से सेट नहीं करेंगे तो साउंड और वाइब्रेशन है वो अब नॉर्मल रहेगा और बाइक चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी जो सेटिंग है वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है ये वाली और ये वाली, ये आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। इसको आप ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर इज़ कि हम इसकी ये जो प्लेसमेंट है ये कैसे करते हैं। तो अभी उसी की बात करते हैं। बेसिकली जो मुझे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया वो ये कि अगर हम एक साइड के टीथ को इस तरफ घुमा रहे हैं तो दूसरे वाले को उसके ऑपोजिट घुमाएंगे। मतलब इधर अगर हम 2 टीथ इसको आगे कर रहे हैं तो इसको भी हम 2 टीथ इधर पीछे करेंगे, मतलब ये अगेंस्ट चलेंगे एक दूसरे के।
और इस सेटअप को करने के लिए हमें ये एक स्पेशल टूल लगेगा। तो ये टूल कैसे इंस्टॉल करते टाइम काम में आएगा, इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे। जब हम सीजर गियर को लगाएंगे तो टूल हमारा ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले हमने टूल की पोजीशन है वो फिगर आउट कर ली। तो अब हम सीजर गियर की कोई भी एक डायरेक्शन लेते हैं, उसको इसमें फंसाते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये इतना तो ढीला है, तो जहाँ से ये टाइट होना स्टार्ट हो वहाँ पर लेकर के आएंगे इसको। तो अभी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ से ये प्रॉपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेना शुरू कर रहा है, तो ये हमारा 0 पोजीशन पे है। तो अभी ये हो गया एक टीथ और ये हो गया 2 टीथ। अब हम इसको अंदर की साइड स्लाइड करते हैं, देयर वी गो, एक साइड हो भी गई हमारी। अब इसको हमने इस साइड एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, दैट मीन्स कि अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं, बिल्कुल इस तरीके से अगर देखोगे तो ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा। लेकिन अगर इसको उल्टा करके घुमाने वाले हो ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो इसलिए ये इसका 0 है, बेसिकली ये 0 है। और अभी 0 से हम चलते हैं 1 और 2, और 2 पे हम इसको ऑल द वे यहाँ तक ले आएंगे। तो अभी हमारा सीजर गियर वो सेटअप हो चुका है। अभी एक ये वॉशर लगता है इसमें, इधर वो लगाना है एंड इसको यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देता हूँ इस नीडल बेरिंग पर। जो बैलेंसर का डॉट मैंने बताया था वो हम जहाँ मैंने बताया था वहाँ रख रहे हैं। देयर वी गो। तो अभी टूल को यहीं रखना है, बस सीजर गियर को जितना अंदर पुश कर सकते हो उतना अंदर पुश करना है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। देयर वी गो। हमारी जो नीचे की जो सीजर गियर की टाइमिंग है वो फिट हुई है। इस टाइमिंग का अभी कोई रोल नहीं है। अब हम इस डॉट को वहीं पर रखेंगे और जो हमारा टूल है वो इसी पोजीशन पर रहेगा। अब हमें जो टाइमिंग है वो फिर से डबल चेक कर लेनी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइन में है। तो अब ये लगेगा। इसमें ये जो टीथ हैं ये तो हमारा जो आइडलर गियर है उसके साथ मैश करने हैं, और ये जो इसका टीथ है ये एक तो हमारी प्राइमरी गियर के साथ मैश होगा, दूसरा हमारे ऑयल पंप की गियर के साथ मैश होगा, एंड तीसरा हमारी जो सीजर गियर है उसके साथ मैश होगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ना ही इसकी कोई टाइमिंग है, ना ही इसकी कोई टाइमिंग है, लेकिन इसकी टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग है, और इसकी तो फिर हो ही गई। तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल लगाता हूँ। एक बार फिर से मैं टाइमिंग है उसको डबल चेक कर रहा हूँ, एंड देयर वी गो। एंड आई थिंक दैट्स इट। तो हमारी ये वाली टाइमिंग भी सही है और ये वाली टाइमिंग भी सही है। आइडलर गियर भी हमारा लग गया और ऑयल पंप भी मैश हो गया। सो ऑल इज़ गुड। सो इनकी जो प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्राइमरी गियर है उसके साथ जो हमारी हाउसिंग है वो कैसे मैश हो रखी है। सेम गोज़ विद ऑयल पंप। एंड आइडलर गियर है वो तो दिखेगा नहीं। सीजर गियर वो आप देख सकते हैं, जो डॉट है वो आप देख सकते हैं कहाँ पर है, और ये हमारा TDC। अब आप चाहें तो इसको निकाल के इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले जो हमारा क्लच का काम है कंप्लीट करूँगा, बिकॉज अभी जो हाउसिंग है वो बाहर निकल सकती है। गलती से इसको हमने पैक कर दिया, फिर ये हाउसिंग गलती से थोड़ी सी बाहर आ गई, सारी टाइमिंग आउट हो जाएगी, फिर से खोलो। तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। सबसे पहले अपना जो क्लच का काम है वो करेंगे। तो ये एक मोटा सा वॉशर है और इसकी भी डायरेक्शन है, ये मतलब टेपर्ड है। तो इसको अगर आप ऐसे लगाने जाएंगे तो ये ऑल द वे नहीं लगेगा, इसको आपको उल्टा करके लगाना है, मतलब रोटेट करके लगाना है, तो एकदम फ्लश फिट हो जाएगा। विद दैट साइड अभी अपनी जो हब सेंटर एंड जो प्रेशर प्लेट फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनको सबसे पहले एक इनका पैकेट बनाएंगे, बेसिकली क्लच पैक जिसको बोलते हैं, और फिर इसमें लगाएंगे। तो ये रहे हमारे क्लच के सारे कंपोनेंट्स। नॉर्मल सारी जो बाइक्स आती हैं उन्हीं की जैसे हैं, राइट। बट इसमें एक डिफरेंस है, वो है जडर स्प्रिंग। तो सबसे पहले इसी को आसान करते हैं। बेसिकली ये 2 आपको लोहे की प्लेट मिलेंगी। अब प्लेट ही बोलूँगा इनको बिकॉज ये प्रेशर प्लेट जितनी चौड़ी तो है नहीं, तो रिंग मान लो। हाँ, लोहे की 2 रिंग मिलेंगी। एक रिंग है वो एकदम फ्लैट है, जैसी अपनी प्रेशर प्लेट आती है ना, एकदम प्लेन समतल वैसी है। और एक जो रिंग है वो थोड़ी सी कर्वी है, थोड़ी सी घूमी हुई है, कर्व है, घुमाव है थोड़ा सा इसमें।
तो जो फ्लैट हमारी जो रिंग है सबसे पहले तो उसको लगाएंगे। तो ये लगा दी। अब इसमें भी आप हाथ से जब इसको महसूस करोगे ना, तो एक तो खुरदरी साइड मिलेगी, मतलब शार्प थोड़ी पैनी साइड, और एक स्मूथ साइड मिलेगी। तो स्मूथ साइड हम ऊपर रखेंगे, वो हम सभी के साथ करेंगे, डोंट वरी। तो स्मूथ साइड रख दी ऊपर। अब लगाएंगे हम हमारी ये जो जडर स्प्रिंग है, इसको, इस रिंग को जडर स्प्रिंग बोलते हैं, इसको जडर प्लेट बोलते हैं, या फिर सीट मान लो, ये जडर स्प्रिंग की सीट है। तो सीट लगा दी, जडर स्प्रिंग लगा दी। अब जडर स्प्रिंग लगानी कैसे है, ये गैप देखो, पूरी ये टिकी हुई है, फिर भी इन दोनों के बीच में इतना गैप है कि नाखून चला जाए। अगर इसको उल्टा लगाओगे तो ये जो गैप है ये अंदर बनेगा, बाहर एकदम फ्लश हो जाएगा, ये बाहर जगह नहीं रहेगी। तो हमें बाहर जगह रखनी है, ऐसे लगाना है बेसिकली। और उसके बाद में जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, टोटल 5 फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, जिनमें से 4 एक जैसी हैं, एक है वो थोड़ी अलग है। वो किसके लिए अलग है, इनके लिए। तो ये जो अलग है इसको हम सबसे पहले लगाएंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है FPTVO, तो ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं दूसरी साइड आपको नहीं मिलेंगे, दूसरी साइड कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जिस साइड कुछ नहीं लिखा हुआ ना, वो हम ऊपर रखेंगे। अब इसको हमने उल्टा पकड़ रखा ना, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे लगाएंगे तो होगा क्या, जब हम इसको लगाएंगे ना प्रॉपर, तब ये लेटर्स वगैरह हैं ये ऊपर आ जाएंगे। तो फिटिंग ऐसे होगी, इसलिए ऐसे समझाया है। लेकिन लगाने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस पर, फ्रिक्शन प्लेट पर। एक साइड की ऑयलिंग अच्छे से कर दी, दूसरी साइड की अब कर देंगे। जो प्रेशर प्लेट हैं उनमें भी एक साइड है वो थोड़ी सी शार्प है, पैनी है, खुरदरी है, एक साइड स्मूथ है। तो स्मूथ साइड हम ऊपर रख रहे हैं, तो ऊपर ही रखेंगे। ये लग गई प्रेशर प्लेट। अब एक फ्रिक्शन प्लेट लगेगी, बट पहले ऑयल लगा लेते हैं इस पर, ताकि हमारी जो फ्रिक्शन प्लेट है उस पर ऑयल लग जाए। अब इसमें भी जो लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो हम नीचे रखेंगे, और अब ऐसे ही लगानी है सारी। देयर वी गो। अब इसके ऊपर जो ये सेंटर है हमारा, ये लग जाएगा। थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो इसकी फिटिंग आ जाएगी। अब इनको सबको एक साथ अलाइन करना है। और अब ये क्लच पैक हमारा तैयार हो गया, तो इसको फिट करते हैं। सो अभी अलाइनमेंट के नाम पर हमें एक तो इनको अलाइन करते हुए इनके साथ मैच करना है, और दूसरा थोड़ा सा इनपुट शाफ्ट को रोटेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके जो स्प्लाइंस हैं वो इन स्लॉट्स में फिट होंगे। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए हम हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो करते हैं। अभी ये एक बेलीवेल वॉशर है, तो इसका उभरा हुआ हिस्सा है वो हम बाहर रखेंगे। एंड ये जो नट है ये एंटी क्लॉकवाइज नट है, मींस जब हम इसको टाइट करेंगे तब तो ये लूज़ होगा, और जब हम इसको लूज़ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये टाइट होगा। तो ये हो गया टाइट। अब इसको प्रॉपरली 5 kgm पर टॉर्क करना है, जिसके लिए हम क्लच होल्डर और जो इनका स्पेशल नट का टूल आता है उसकी हेल्प लेंगे। इस वाले टूल की बात कर रहा था मैं। एंड क्योंकि अभी ये हम टाइट कर चुके हैं तो हमारी हाउसिंग अब नहीं निकल सकती है, तो इसलिए हम अब इस टूल को निकाल लेंगे। देयर वी गो। और अभी सबसे पहले ये एक वॉशर है, इसको यहाँ पर लगाएंगे। फिर ये 2 छोटी लोकेटिंग डावल्स हैं, एक यहाँ पर लगेगी, दूसरे वाली यहाँ पर लगने वाली है। एंड उसके बाद में ये इसकी कैप है, तो इस पर भी थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देता हूँ नीडल बेरिंग पे। एंड अभी ये जो कैप है ये यहाँ पर लग जाएगी। देयर वी गो। और ये इसके 3 बोल्ट्स हैं, आप चाहें तो लोक टाइट लगा सकते हैं, बाकी इनको लगाना है और टाइट करना है। और इनका जो टॉर्क है वो रहने वाला है 1.1 kgm। और अगर मैंने नहीं बताया तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो भी छोटे 8 मिलीमीटर के हमने बोल्ट्स लगाए थे ना, उनका वैसे तो 1.1 kgm ही है टॉर्क, बट आप 1 kgm पर उनको टॉर्क कर सकते हैं। दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर देम। एंड अभी टोटल 5 क्लच स्प्रिंग्स हैं वो लगने वाली हैं। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इनको आप कैसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में ये प्लेट है, तो इसका ये हिस्सा नीचे की तरफ रखना है। एंड फिर ये 5 आइडेंटिकल 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको लगाएंगे। और इनको जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा हैंड टाइट कर लें, उसके बाद मेक श्योर करें कि जो स्प्रिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली अपनी पोजीशन पर हों। एंड जो क्लच पैक है
उसका भी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो। और साथ ही साथ इनको टाइट करते टाइम ये चीज़ माइंड में रखें कि इनको हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है और ग्रेजुअली टाइट करना है। एक बोल्ट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, सारा जो लोड है वो जो हमारी एल्यूमिनियम की जो प्लेट है उसके उस हिस्से पर आ जाएगा और उसमें क्रैक पड़ने के चांसेस हैं। सो कीप दीज बेसिक थिंग्स इन माइंड। और वैसे तो अभी मैं इनको टाइट करने वाला हूँ, लेकिन जब आप इन पांचों बोर्ड्स को प्रॉपर्ली टाइट कर लें उसके बाद में ये एक बेरिंग है, क्लच रिलीज बेरिंग, तो इसका फ्लैट सेक्शन अंदर की तरफ रखते हुए ये सब बाहर रखेंगे एंड इसको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस कर देना है। ऑलराइट, सो प्रॉपर जो टाइटनिंग है वो इसकी हो गई है। जब आप इसको प्रॉपर टाइट कर लें एक बार फिर से डबल चेक कर लें। और अभी एक बार ये बेरिंग और यहाँ पर एक वॉशर रहता है, ये इनको मैं निकाल लेता हूँ, बिकॉज अब हम हमारा सिलेंडर किट एंड सिलेंडर हेड सबसे पहले वो सारा काम करेंगे, फिर हम बचा हुआ जो आरएच कवर है उसको असेंबल करेंगे। बिकॉज एक तो टाइमिंग चैन है उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा, दूसरा इधर हमारी जो ये वाली जो टाइमिंग के लिए जो मार्क है वो भी है। हालांकि वो तो हम इधर से TDC वो चेक कर सकते हैं, बट स्टिल पहले ये काम कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये जो एक्स्ट्रा गैस्केट है इसको कट करने से। इसको बहुत ही केयरफुली कट करना है, कचरा है वो इंजन के अंदर नहीं डालना है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। इसके जो एजेस हैं वो रफ ना रहें, एकदम स्मूथ, ताकि हमारा जो पेपर गैस्केट इसके ऊपर जो आएगा उसकी जो पकड़ है वो एकदम प्रॉपर हो। ऑयल लीकेज या सीपेज के चांसेस एटलीस्ट हमारी तरफ से तो ना के बराबर हों। तो अब यहाँ पर ये वाले जो दोनों स्टड्स हैं इनमें सबसे पहले एक लोकेटिंग डावल तो यहाँ पर लगने वाली है एंड दूसरे वाली यहाँ पर लगने वाली है। देयर वी गो। तो इनको लगा कर एक बार छोड़ देते हैं। गैस्केट भी लगेगा बट वो मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, पहले पिस्टन लगाएंगे। पिस्टन से गैस्केट है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो रिस्क क्यों लेना। इसको करते हैं पीछे की तरफ और जो हमारी टाइमिंग चैन है उसको हम अंदर छोड़ देते हैं। और अभी देखते हैं कि जो सिलेंडर किट है उसमें क्या है। सारा कुछ इसी में है। ये रही एक सर्क्लिप, एक आई थिंक इसमें लगा करके दे रखी होगी। ये आ गया पिस्टन, हाँ एक सर्क्लिप इसमें लगी हुई है एंड ये हमारी पिस्टन पिन है, इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा पिस्टन है, इसमें जो रिंग्स वगैरह हैं वो सारी लगी हुई हैं बिल्कुल। तो इनको हमें चेक करना नहीं है, खाली इनकी पोजीशन सेट करनी है और जो पिस्टन की डायरेक्शन है वो देखनी है। तो अभी पिस्टन है उसको हमारी जो कनेक्टिंग रोड है उससे अटैच करते हैं। तो इसका जो एरो है वो हम एग्जॉस्ट की तरफ रखेंगे, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। बट सबसे पहले जो कनेक्टिंग रोड है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। देयर वी गो, एरो इस तरफ रह गया। उसके बाद में जो पिस्टन पिन है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड अभी इनका जो अलाइनमेंट है, मतलब जो होल्स का अलाइनमेंट है वो मैच रखते हुए जो पिस्टन पिन है उसको ऑल द वे पुश कर देंगे। देयर वी गो। एंड अभी ये जो सर्क्लिप है इसको इसका जो यहाँ पर पिस्टन में स्लॉट है उसमें लगाना है। तो वो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना दूसरी साइड लगी हुई थी, वैसे ही इधर लगाना है। तो ये काफ़ी ट्रिकी है, ये स्टड्स वगैरह आ रखे हैं। तो इसको मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक कपड़ा रखना मत भूलना, अदरवाइज़ अंदर गिर गई तो हो गया काम। सो देयर वी गो, अपनी जो सर्क्लिप है वो लग चुकी है। तो अभी जो पेपर गैस्केट है नीचे वाला उसको लगाने की बारी है। बट इसको लगाने से पहले इस पर मैंने थोड़ा सा ग्रे आरटीपी सिलिकॉन है वो लगाया है, क्योंकि इसमें हल्के हल्के डिंग्स एंड डेंट्स हैं जिनमें से ऑयल सीपेज होने के चांसेस मुझे लग रहे थे, इसलिए मैंने लगा दिया। आप कंडीशन के हिसाब से देख लेना, अगर आरटीपी सिलिकॉन ना लगाओ तो फिर ग्रीस लगा लेना। विद दैट साइड अभी इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे रहने वाली है। ये जो बेसिकली आपको दिख रहा है ये इसके लिए है जो ऑयल गैलरी है। तो अभी इसको सबसे पहले ऐसे रखते हैं, फिर इसमें से जो पिस्टन उसको पास थ्रू कर लेते हैं और ये हमारा अच्छे से प्लेस हो गया। सारे होल्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइंड है। अभी बारी आती है पिस्टन रिंग्स की पोजीशन की। तो वैसे तो डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, लेकिन आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली ये हमने एग्जॉस्ट की तरफ रखा है। यहाँ पर हम ऑयल एक्सपेंडर रिंग का MERW बना के रख देंगे। R1 हम यहाँ रख देंगे, R2 हम यहाँ रख देंगे और T1 एंड T2 हमारी कुछ ऐसे हो जाएंगी। बेसिकली 120 डिग्री का जो डिफरेंस है वो रखना है। तो आप चाहें तो T1 यहाँ रख के T2 यहाँ रख सकते हैं और R1 और R2 ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू।
इंजन में पिस्टन रिंग्स हैं वो रोटेट करती हैं, तो ज़्यादा रोल इनका बचा नहीं है, बट स्टिल आप चाहें तो रख सकते हैं। मैंने वैसे ही रखी हैं, आप देख सकते हैं। T1 तो यहाँ पे है और T2 है वो यहाँ पर है, और R1 यहाँ पर है, R2 यहाँ पर है, एक्सपेंडर रिंग यहाँ पर है। तो अभी थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा पिस्टन पे, एंड उसके बाद में सिलेंडर की जो वाल है, मतलब या फिर यूँ कह लो कि सिलेंडर के अंदर का जो हिस्सा है उसको अच्छे से ऑयल करूँगा, एंड उसके बाद में जो पिस्टन है उसको हमारा सिलेंडर है उसके अंदर फिट करेंगे। ऑलराइट, सो ल्यूबिंग हमारी हो चुकी है, अब बारी है इंस्टॉल करने की। ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है। मेक श्योर जो रिंग्स हैं उनको 1 बाय 1 आप अंदर इंसर्ट करें, थोड़ा सा आपको उनको दबाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो हैव सम पेशेंस, अदरवाइज़ आप रिंग है उसको डैमेज कर देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो जो गाइड है टाइमिंग चेन की उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। देयर वी गो, कंप्लीट टॉप डेड सेंटर। ऊपर जो एक्सेसिव ऑयल है उसको वाइप कर देते हैं। उसके बाद में टाइमिंग चेन को हम बाहर निकालेंगे एक बार। मैग्नेट पेन की हेल्प ले रहा हूँ मैं, आप चाहें तो कोई वायर वगैरह भी काम में ले सकते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टाइमिंग चेन को कुछ इस तरीके से रखते हुए अभी लगाएंगे ये वाली गाइड। तो इसका ये जो हुक वाला हिस्सा है ये हम ऐसे रखेंगे। नीचे इसमें एक स्लॉट बना हुआ है इसके लिए, तो इसको ले जा करके उसमें स्लॉट करना है, एंड फिर एक स्लॉट यहाँ पर है ये वाला, इसमें लगाना है। फिर इसको ऐसे चेक करके देखें कि नीचे हुक है उसमें प्रॉपर्ली लग गई है क्या। अगर हुक में नहीं लगेगी तो फिर ये ऐसे मूव करेगी। सो दैट्स दैट। अभी फिर से इसको आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। और अब लगाएंगे ये 2 लोकेटिंग डावल्स, एक यहाँ पर, दूसरे वाली यहाँ पर। देयर वी गो। उसके बाद में लगाना है हेड गैस्केट को, तो इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब बारी आती है इसकी पोजीशन है वो मार्क करने की। तो आई थिंक ये इस तरीके से लगना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। अब हमारा सिलेंडर हेड है उसको प्रिपेयर करते हैं पहले। सो देयर वी हैव इट। इसमें प्रिपरेशन के नाम पर बेसिकली इसके जो वाल्स हैं एंड उसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको लगाना होता है। तो दोनों साइड आइडेंटिकल कंपोनेंट्स लगते हैं, तो इसलिए मैंने एग्जॉस्ट की जो साइड है वो पहले ही तैयार कर ली थी। इनटेक वाली करके मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे होती है। तो सबसे पहले जो गाइड है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इवनली। फिर ये हमारी वाल्व ऑयल सील है, इसका ये हिस्सा हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे और पुश कर देंगे। देयर वी गो, ऑल द वे पुश हो गई। उसके बाद में ये नीचे की रिटेनर प्लेट है जिसका फ्लैट सेक्शन हम नीचे रखेंगे। थोड़ा सा जो एज है जो उभरा हुआ है वो हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, ये यहाँ पर जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर हमारा जो वाल्व है उसको लेना है एंड यहाँ से इसको पास थ्रू करना है। बाय द वे, लेथ मशीन शॉप पर वाल्व की जो लैपिंग है वो कराना ना भूलें। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, बट बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। इट्स बेटर टू लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। तो जब वो आप करा लें उसके बाद आपको ये फिटिंग करनी है। तो ये हो जाए उसके बाद में हम जो वाल्व स्प्रिंग्स हैं उनको लगाएंगे। तो वैसे तो मुझे तो ये स्प्रिंग्स बाई डायरेक्शन लगती हैं, बट फिर भी ये 2 जो कॉइल्स हैं ये इनकी एकदम पास पास हैं और येलो मार्किंग भी है, तो ये ऐसे लगने वाली हैं। दोनों स्प्रिंग्स की येलो मार्किंग एक साइड और येलो मार्किंग नीचे की साइड। देयर वी गो। और फिर जो अपर रिटेनर है वो लगेगा, एंड उसके बाद में हमारा जो वाल्व है ये वाला, इसमें कट बना हुआ है ताकि जो कोटर हम लगाएंगे वो इसमें फंस सके। तो ये हमारी रिटेनर क्लिप बोल लो चाहे वाल्व कोटर बोल लो, ये बेसिकली यहाँ पर स्लॉट होंगी आमने सामने एक दूसरे के, कुछ ऐसे। एंड उसके बाद में एक बार इसको मैंने पकड़ लिया है। सबसे पहले हमारा जो वाल्व है मेक श्योर करें वो पूरा अंदर की तरफ हो। उसके बाद इसके नीचे लगाएंगे एक कपड़ा, रखेंगे इसको ऐसे, एंड फिर दोनों जो अंगूठे हैं उनकी हेल्प से इसको पुश करेंगे और जो रिटेनर क्लिप्स जो हैं उनको जो वाल्व में स्लॉट है उसमें बिठाने की कोशिश करेंगे। देयर वी गो, सक्सेस। अभी इसको ऑपरेट करके देखते हैं, प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहा है। सो वी आर गुड टू गो। और अभी बारी है सिलेंडर हेड की इंस्टॉलेशन की। तो ये हमारी टाइमिंग चैन वाला हिस्सा है, तो ये ऑब्वियसली इधर आएगा, लेकिन उससे पहले
एक सुपर इम्पोर्टेंट चीज़, इस साइड में इसमें एक स्पार्क प्लग की स्लीव लगती है और उस स्लीव को ऑयल प्रूफ, लीक प्रूफ बनाने के लिए इसमें 2 ऐसी रबर की रिंग्स लगती हैं। तो एक जो रबर की रिंग है वो तो अंदर लगती है, यहाँ पर एक स्लॉट है अंदर की तरफ उसमें, तो वो दिखाना ट्रिकी है, पहले ही मैं लगा चुका हूँ। दूसरी जो है वो यहाँ पर ये जो स्लॉट है इसमें लगती है, तो उस पर थोड़ा सा मेरे हाथ पे ऑयल लगा हुआ है, तो मैंने उसी से इसको लुब्रिकेट कर लिया। एंड अभी इसको, इसका जो स्लॉट है मैं उसमें फ़िट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देयर वी गो, जो रबर रिंग है वो प्रॉपर्ली लग गई। तो अब हम इन दोनों गाइड्स का थोड़ा ध्यान रखना है एंड स्लॉट्स को मैच करके जो हेड है उसको ऑल द वे इंसर्ट कर देंगे। देयर वी गो। और अभी मैग्नेट पेन से मैं निकालूंगा टाइमिंग चैन एंड इस टाइमिंग चैन को होल्ड करने के लिए मैं जो स्पार्क प्लग की ये जो स्लीव है इसको काम में लेने वाला हूँ। तो स्लीव में ये जो हिस्सा है ये अंदर जाएगा एंड ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर रहेगा। तो बहुत ही आराम से इसको पुश करना है ताकि जो ओरिंग्स हैं वो डैमेज ना हो। एक ओरिंग हमने पास कर दी, अब दूसरी वाली की बारी है। देयर वी गो। इसको टाइट भी करेंगे बट अभी नहीं, अभी के लिए ये हमारी टाइमिंग चैन का होल्डर बन गया। और अभी बारी है जो कैमशाफ्ट है उसको लगाने की। तो इसके अगर आप बैरिंग्स चेंज कर रहे हैं, मतलब बैरिंग्स डैमेज्ड हैं, लोब्स की कंडीशन सही है, तो पूरी कैमशाफ्ट ला करके क्या फ़ायदा, खाली बैरिंग्स चेंज कर दो जैसे कि मैंने किए हैं। तो इसमें ये वाला जो बैरिंग है इसमें इस साइड आपको सील्ड बैरिंग ही लगाना है, इस साइड ओपन रहना चाहिए और ये वाला जो बैरिंग है ये दोनों साइड से ओपन रहेगा। और ये एक वॉशर है, ये भी इसी में कुछ इस तरीके से रहेगा। ये बेसिकली ये जो ग्रूव है इसमें फिट होने वाला है। तो अभी सबसे पहले हमारी जो कैमशाफ्ट है उसी को प्लेस करते हैं। ये जो वॉशर है इसको, इसका जो ग्रूव है उसमें फिट करते हैं। देयर वी गो। उसके बाद में ये एक स्लीव है, इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लगाएंगे। और अभी बारी है हमारा जो टाइमिंग का स्प्रोकेट है ऊपर वाला उसको लगाने की और टाइमिंग मिलाने की। तो इसकी ये जो 2 लाइंस हैं, बेसिकली ये एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन इस हेड के जो ऊपर वाला ये जो सरफेस है इसके पैरेलल होनी चाहिए और जो टी है वो एकदम ऊपर होना चाहिए। और नीचे आपको पता ही है जो एरो है वो सामने वाले एरो के साथ होना चाहिए। और इसको कंफर्म करने के लिए आप दूसरी साइड जो मैग्नेट में टी है उसको भी देख सकते हैं। तो हमारा टी प्रॉपर पोजीशन पे है, ये एरो भी एकदम सही है, मतलब वो सही है तो ये सही होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया। उसके बाद में हम हमारी जो चैन है उसको पुल आउट करते हैं। इस होल्डर की हेल्प से ऊपर ही रह गई चैन। एंड अभी ये जो कट है स्प्रोकेट में, इसको हमारी जो कैम शाफ्ट है उसमें भी कट है, उसके साथ मिलाते हैं। और टाइमिंग का मार्क मैंने आपको बता ही दिया कैसे रखना है। तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से टाइमिंग चैन को हमने जो स्प्रोकेट उस पर लगा लिया। अब इसका स्लॉट है उसको मैच करना है थोड़ा सा। देयर वी गो। एंड आई थिंक पहली बार में ही हमारी जो टाइमिंग है वो एकदम एक्यूरेट हो गई है। दिखाता हूँ आपको एकदम क्लोज से, बट उससे पहले ये एक वॉशर है, इसकी प्लेन साइड बाहर रखेंगे, ये वाली साइड ये अंदर रखेंगे। ये हमारा बोल्ट है, इस पे थ्रेड लॉकर लगाऊंगा मैं और फिर इसको एक बार हैंड टाइट कर देता हूँ। देयर वी गो। ये वाला मार्क एकदम पैरेलल हैं, टी एकदम ऊपर है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो एरो है इसके जस्ट सामने, वो मतलब इस लाइन के जस्ट सामने ये वाली लाइन है। और अगर आप दूसरी साइड देखना चाहें तो टी भी दिख जाएगा आपको। सो टाइमिंग हमारी एकदम परफेक्टली मैच हो गई है। तो अब हम इसको टाइट करेंगे। इसको 1.4 kgm पर टाइट करना है और इसका कोई जुगाड़ नहीं, प्रॉपर तरीका बताऊंगा टाइट करने का। तो इसका मैंने सोल्यूशन निकाल रखा है। बेसिकली ये एक प्राइमरी गियर है, इसको आधा काट के ये एक लीवर लगा रखा है। ये टूल मार्केट में मिलता है, ये मार्केट वाला ही है। बट जुगाड़ ये है कि इसको हम नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर लगा करके और फिर हम टाइट कर लेते हैं। बट ये जिस डायरेक्शन में घूमता है तो होगा क्या कि ये अलग होंगे एक दूसरे से, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो गियर है ये सीधा जो प्राइमरी गियर है उस पर लगाएंगे। अब बिकॉज ये 1.4 kgm पर टॉर्क होने वाला है तो वो ज़्यादा हाई टॉर्क नहीं है, तो हमारा जो क्रैंकेस है वो डैमेज होने के चांसेस 0 हैं। अभी देखो इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया, तो ये जो हमारा गियर है ये क्रैंकेस के अगेंस्ट रुक गया और अभी हम इसको टॉर्क कर देंगे।
देयर वी गो, सिंपल एज दैट। तो ये तो टाइट हो गया, लेकिन एक बार हमारी जो टाइमिंग है उसको चेक करने के लिए पूरा 360 एक रोटेशन ले लेते हैं। एक तो हो गया, एक और ले लेते हैं। देयर वी गो। तो ऊपर तो टी टॉप पे है, लाइंस पैरेलल हैं, नीचे भी बिल्कुल, ये भी एकदम परफेक्ट है। और सीजर गियर की टाइमिंग भी मैं अभी चेक कर रहा हूँ, मतलब बैलेंसर की टाइमिंग, वो भी हमारी परफेक्ट है। और जब इधर एरो मैच हो गया है तो इधर तो आई थिंक बिल्कुल टी भी आ गया। सो टाइमिंग हमारी परफेक्ट है। ऑलराइट, सो अभी लगे हाथ अपनी जो स्पार्क प्लग की जो स्लीव है उसको भी लॉक कर देते हैं। तो इसका ये एक छोटा सा नट है, इसमें ये इसकी छोटी सी एलन की लगती है, एंड इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक का पीस लगता है जो कि इस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसको लगाना है अंदर, देयर वी गो। एंड अभी इसको करना है टाइट, जब तक ये इसके अगेंस्ट हमें टाइट फील ना हो। एंड आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। और अभी करना है सिलेंडर हेड के कवर को रेडी। तो इसमें सबसे पहले जो रोकर आर्म्स हैं उनको लगाना है। तो इसमें बेसिकली जो रोकर आर्म्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, इनटेक एग्जॉस्ट दोनों सेम है, लेकिन जो पिन्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। तो ये जो बाहर निकली हुई जो पिन है ये हमारी इनटेक की साइड की है, तो ये बेसिकली इस साइड जाने वाली है, और ये हमारी इनटेक वाली साइड है। और एग्जॉस्ट वाली साइड की जो पिन है वो यहाँ से जाएगी कुछ इस तरीके से। तो जो इनटेक की साइड की जो पिन है उसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन जो एग्जॉस्ट की साइड वाली जो पिन है उसका ये जो हिस्सा है ये ही आपको बाहर रखना है, आप इस हिस्से को बाहर नहीं रख सकते। तो ये बेसिकली ऐसे लगेगी। तो एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ और इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर लगा लेते हैं ऑयल, देयर वी गो। एंड सेम इसके रोलर पर, एंड इसमें भी यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसे रहेगी, और जो हमारी पिन है वो ऐसे जाएगी। लेकिन एक छोटा सा कैच है, और वो ये कि ये जो पिन है इसके एक साइड वॉशर्स लगेंगे, दोनों में 3-3, टोटल 6 वॉशर्स हैं। 2 तो बेलीवेल वॉशर ही बोलूँगा मैं तो इनको, ये हैं, और 4 प्लेन वॉशर्स हैं। तो बेसिकली जो स्पेशल वॉशर है वो रहेगा बीच में, थ्रस्ट वॉशर भी आप बोल सकते हैं मे बी इसको, एंड ये कुछ ऐसे रहेगा, स्पेशल वॉशर बीच में, प्लेन वॉशर बाहर। और ये जो सेक्शन है वो इस पर्टिकुलर केस में, मतलब हमारी इनटेक वाली साइड के केस में इधर रहेगा। मींस सबसे पहले हम तीनों जो वॉशर्स हैं उनको लगाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद में जो रोकर की प्लेसमेंट है वो होगी बेसिकली कुछ इस तरीके से। अभी इसको ऑल द वे अंदर की तरफ पुश कर देते हैं, एंड हमारी एक साइड रेडी है, और दूसरी साइड का आपको पता ही है कि इसको हम कैसे भी लगा सकते हैं। वॉशर जो हैं वो इसमें इस तरफ लगे हैं, इसमें इस तरफ लगेंगे, दैट्स इट। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देयर वी गो, इनका इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली मैंने कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने RTV सिलिकॉन है वो भी एकदम अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पर और यहाँ पर डावल होने की वजह से नहीं लगा पाया, तो वो यहाँ पर और यहाँ पर मैंने लगा करके कसर बराबर कर दी। तो अभी 2 लोकेटिंग डावल्स लगानी थी, बट वो इसमें पहले से स्टक हैं, पहले से लगी हुई हैं, सो वो लगानी है नहीं, सीधा लगाना है इसको। इस पर मैंने बहुत सारा लगाया है बिकॉज इससे ऑयल लीकेज काफ़ी होता है। इसकी सफाई हम बाद में कर लेंगे, अभी के लिए इसको यहाँ पर एक स्लॉट है इसका, उसमें फिट करते हैं। देयर वी गो। एंड अभी इसके भी सारे जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हैं, एंड इसको भी फिट करते हैं। देयर वी गो। लेट्स सी इसको किस चीज़ में ट्रबल, अच्छा रोक कर थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ा, अदर देन दैट गोइंग स्मूथ सो फार। तो अभी 2 सबसे लंबे बोल्ट्स हैं इसके, एक ये रहा, एक ये रहा, एंड उसके बाद में ये 4 छोटे बोल्ट्स हैं, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ और एक इस साइड में। इनको सबसे पहले क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैंड टाइट करना है, अभी टॉर्क नहीं कर रहे। ऑलराइट, सो अभी बारी आती है जो मैन हमारे सिलेंडर हेड के जो नट्स हैं उनको टाइट करने की। तो सबसे पहले इनके 4 कॉपर वॉशर्स हैं उनको प्लेस करेंगे, एंड उसके बाद में ये हमारे कैप नट्स हैं, इनको सबसे पहले तो हैंड टाइट करते हैं।
और अभी इनको 3.5 kgm पर क्रिस क्रॉस पैटर्न में टॉर्क करना है। तो सबसे पहले तो इनको मैं 1 by 1 करके थोड़ा थोड़ा टाइट कर रहा हूँ क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही। एंड वंस दैट इज डन, अब करते हैं प्रॉपर टॉर्क। दैट्स वन। ये हो गया दूसरा। थर्ड वन। ये हो गया लास्ट। ऑलराइट, सो ये टॉर्क करने के बाद में ये जो टोटल 6 वोल्ट्स हैं इनको 1.1 kgm पर टॉर्क करना था, जो कि मैं कर चुका हूँ अगेन क्रिस क्रॉस पैटर्न में। उसके बाद में जो हमने RDB सिलिकॉन लगाया था उसकी बाहर से प्रॉपर अच्छे से एकदम तरीके से मैंने सफाई कर दी है। उसके बाद में बिकॉज़ टॉप डेड सेंटर पर ही था हमारा पिस्टन और कंप्रेशन स्ट्रोक में ही था जिसमें दोनों वाल्स हैं वो बंद रहते हैं। यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको टी, ये रहा। तो वहीं पर हमें जो हमारी वाल्व एडजस्टमेंट है, टैपेट की सेटिंग जिसको बोलते हैं, वो करनी होती है। तो वो मैंने कर दी। ये पड़े टूल्स, ये फिलर गेज है और ये हमारा एडजस्टिंग का एक स्पेशल टूल आता है वो है, और 8-9 नंबर की जो रिंग स्पैनर है वो है। तो इसमें करना क्या है, जो इनटेक साइड का जो वाल्व है उसकी जो क्लियरेंस है वो है 0.05 mm और एग्जॉस्ट की है 0.10 mm। मतलब ये है 0.5 mm, 0.05 mm बेसिकली, और ये है 0.1 mm। तो ये दोनों मैंने कर दी। उसके बाद में 2 राउंड हमें लेने हैं, फिर वापस से जो वाल्व क्लियरेंस है वो चेक करनी है। तो ये परफेक्ट थी। अब एक छोटी सी टिप यहाँ पर ये रहेगी कि वाल्व क्लियरेंस हमेशा कंप्रेशन स्ट्रोक में चेक करनी होती है। एंड बिकॉज़ इसमें कोई तरीका है नहीं कंप्रेशन स्ट्रोक को चेक करने का, क्योंकि यहाँ पर कोई कवर नहीं है और जो TDC है बेसिकली पिस्टन 2 बार टॉप डेड सेंटर पर आता है, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक में और एक कंप्रेशन स्ट्रोक में। बट हमें जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है उसमें नहीं करनी होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक में करनी होती है। तो इसलिए अभी आई बटन में वीडियो आ रही हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वाल्व क्लियरेंस की डिटेल में समझाई हुई वीडियो है, वो जा करके ज़रूर से देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, अब कुछ ऊपर की साइड छोटी छोटी एसेसरीज़ हैं वो एक बार में बता देता हूँ। ये लगने वाले हैं स्पार्क प्लग्स, दोनों सेम स्पार्क प्लग हैं। इसमें टोटल 2 स्पार्क प्लग लगते हैं, एक इस साइड एंड दूसरा लगेगा इस वाली साइड। तो ये सेम ही रहने वाले हैं, इनको सिंपली हमें लगाना है। उसके बाद में ये वाल्व, ये जो बेसिकली टैपेट कवर्स हैं, इनकी कैप्स हैं 2, तो इनको लगाना है। इनकी ये 2 ओरिंग्स हैं, इनको लगाना, थोड़ा सा ऑयल लगाना एंड हल्के हाथ से टाइट करना बिकॉज़ ये प्लास्टिक की हैं, तो नो नीड टू टॉर्क देम। एंड उसके बाद में ये जो हमारे इस साइड में हमने रोकर की जो पिंस थी उनको लगाने के लिए जो बेसिकली पिंस लगाई थी, ये उन्हीं के होल्स हैं। तो इनको कवर करने के लिए ये 2 बोल्ट्स लगेंगे। तो ये 2 बोल्ट्स हैं, इनके ये 2 क्रश वॉशर्स हैं, तो इनको कुछ इस तरीके से लगाना है एंड इनको भी टाइट कर देंगे। एंड उसके बाद में ये हमारा इनटेक का एक ये छोटा सा मैनिफोल्ड टाइप है। मैनिफोल्ड तो वैसे इससे पीछे लगता है बट स्टिल यू गॉट द पॉइंट। तो इसको लगाना है। इसमें बेसिकली यहाँ पर एक स्लॉट है, उस स्लॉट में ये ओरिंग लगेगी एंड फिर ये 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, ये लग जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, तो ये सारी मैं कर लेता हूँ। उसके बाद में जो चैन टेंशनर है वो कैसे लगाना है उस पर मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, सो बाकी सारा काम हो चुका है, अभी चैन टेंशनर पर मूव ऑन करते हैं। तो ये इसका गैस्केट है। सबसे पहले इस पर मैंने ग्रीस लगाया है एंड इसको प्रॉपर तरीके से इसका जो स्लॉट है उसके अकॉर्डिंगली फिट करते हैं। देयर वी गो। अभी जो चैन टेंशनर है वो बिकॉज़ नया है तो इसमें ये एक ये की आई है जो इसको लॉक करके रखती है, अदरवाइज़ ये इतना एक्सपैंड हो जाता है। तो इस पोजीशन पर हम इसको लगा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए इसको मैं क्लॉकवाइज टर्न करके लॉक कर देता हूँ। एंड अभी इसका जो ये मैं प्रेफर करता हूँ कि जो एडविक लिखी हुई साइड है वो ऊपर रहे, इसको ऐसे लगाएंगे। देयर वी गो। और अभी ये इसके 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं
इनको यहाँ पर लगा करके टाइट करना है। तो एक बार तो मैं इनको हल्के हाथ से टाइट कर रहा हूँ, फिर जब टॉर्क करने की बारी आएगी तो इनको टॉर्क करेंगे 1.1 kgm पे। हैंड टाइट हो गए। तो अभी हम ये जो हमारी की है इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे एंड एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देंगे। तो अभी हमारा जो टेंशनर है वो ऑटोमेटिक अपनी जो टेंशन है उसको एडजस्ट कर लेगा, हमें इसको मैन्युअली टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। विद दैट सेड, ये एक ओरिंग है यहाँ पर लगेगी एंड फिर ये एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है कुछ इस टाइप का। इसको लगा करके इसको हल्के हाथ से टाइट करेंगे, इनको 1.1 पे टॉर्क कर देंगे। उसके बाद में ये ऑयल फीड पाइप है, इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर जो क्रैंकेस का 8 मिलीमीटर का बोल्ट लगा हुआ था उसको मैंने निकाल लिया है बिकॉज पहले ये पाइप लगेगी। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे लगने वाली है। ये इसका बेंजो बोल्ट है, इसमें 2 वॉशर लगेंगे। तो एक पहले लगेगा वॉशर, दूसरा जो वॉशर है वो यहाँ पर तो नीचे लगेगा। देयर वी गो। सबसे पहले थोड़ा सा ही हैंड टाइट करेंगे एंड सेम इस वाली साइड है, इस वाली साइड भी बेंजो बोल्ट में पहले एक वॉशर लगेगा एंड उसके बाद में अंदर की तरफ एक वॉशर लगेगा और फिर कर देंगे इसको टाइट। और यहाँ पर जो बोल्ट है उसको भी लगा करके फिर से प्रॉपर्ली टाइट करना ना भूलें। और अब हम फाइनली अपनी जो क्लच वाली साइड है उसकी तरफ आ चुके हैं। अभी फिनिश हो जाएगा हमारा सारा काम ये वाली साइड कंप्लीट करते ही। तो यहाँ पर ये एक बोल्ट है, इसका मैं बताना भूल गया था, इसको भी आपको 1.1 to 1.2 kgm के ऊपर टॉर्क करना है एंड ये मैंने कर दिया था। तो आपको भी ये करना है, भूल मत जाना इसको। विद दैट सेड, सबसे पहले यहाँ पर जो वॉशर हमने निकाला था उसको लगाएंगे और ये एक हमारा बेरिंग है, ये यहाँ पर जाएगा। देयर वी गो। उसके बाद में ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है, इसको प्लेस करेंगे। फिर एक लगेगा इसका वॉशर और एक लगेगा इसका स्पेशल नट। और इस साइड वाला जो स्पेशल नट है ये नॉर्मल है, मतलब ये क्लॉकवाइज टाइट होगा। और इस नट को टाइट करने के लिए ये एक इसका स्पेशल टूल आता है, ये इसके अंदर प्रॉपर्ली फिट हो जाता है। और इस नट को हमें टॉर्क करना है 5.5 kgm पर। उसके बाद में जो कैप है उसको लगाएंगे। तो इसमें एक ये प्लंजर है, ये स्प्रिंग है प्लंजर इटसेल्फ एंड पीछे की साइड ये एक स्पीड पिन लगी हुई है और फास्ट पिन, जो भी आप बोलना चाहें। एंड ये इसकी गैस्केट है जिस पे ग्रीस लगा लिया है, होल्स इसके अलाइन कर दिए हैं। देयर वी गो। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर देंगे एंड इसमें कुछ इस टाइप के 3 स्क्रूज़ हैं वो लगा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इन पर लोकटाइट यूज़ किया है, तो इनको बेसिकली मैं टाइट कर लेता हूँ एंड फिर आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। जिसमें हम स्टार्टर मोटर को लगाएंगे। तो इसका ये जो हिस्सा है ये हम बाहर की तरफ रखेंगे, इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया है। एंड ये वाले जो हमारे टीथ्स हैं, ये अंदर वाले जो टीथ्स हैं उनके साथ हमें अलाइन करने हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट करते हुए अंदर की साइड पुश करेंगे। देयर वी गो। अभी इसकी जो प्लेसमेंट है वो हम हमारा जो आरच कवर है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, जिसको अभी हम करने वाले हैं प्रिपेयर। तो सबसे पहले इसमें ये एक प्लंजर ही है, दूसरे टाइप का मैकेनिज़्म है इसका, बट बेसिकली काम वही है। ये हो गया एंड ये किक शाफ्ट जो है उसकी ऑयल सील हो गई, रिप्लेस कर दी मैंने। यहाँ पर हमारा जो क्लच रिलीज शाफ्ट है वो लगती है, उसकी ऑयल सील भी रिप्लेस कर दी। विंडो है वो हमारी क्लियर है तो रिप्लेस करने की ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये एक वायर्ड सर्क्लिप है, इसको निकाल के विंडो चेंज कर दीजिए, सर्क्लिप चेंज कर दीजिए, यू विल बी गुड टू गो। तो अभी सबसे पहले तो ये एक पीस है प्लास्टिक का जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा। देयर वी गो। उसके बाद में क्लच रिलीज शाफ्ट है उसका मैंने लुब्रिकेट कर लिया है अच्छे से और इसको हम यहाँ से पास थ्रू करेंगे। ये जो टीथ वाला हिस्सा है ये नीचे रखते हुए, देयर वी गो। एंड इसमें ये एक सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसको हम इस होल के बराबर लेकर के आएंगे और जब हमारी शाफ्ट यहाँ तक आ जाए तब हम ये वाला जो सेक्शन है इसको लगाएंगे। इसमें ये जो कट है ये हम अंदर रखेंगे, इसको ऑल द वे अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे एंड फिर हमारी जो शाफ्ट है उसको नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है। और अभी हम जो होल मैंने दिखाया था उसको यहाँ पर अलाइन करेंगे और इसको इसकी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए लगेगी ये पिन। इसको थोड़ा सा टैप करके लगाना था, ये इतनी बाहर रहेगी
और अब ये नहीं हिलने दे रही है इसको। सो वी आर गुड टू गो। उसके बाद में हम ये एक वॉशर है इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड फिर लगाएंगे स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग का ये जो हिस्सा है ये नीचे रहेगा। बेसिकली स्प्रिंग जो है वो कुछ ऐसे लगने वाली है। एंड उसके बाद में सबसे पहले हम हमारी जो शाफ्ट है उसको ऑल द वे इस साइड रखेंगे, मतलब ऑल द वे अंदर की तरफ ऐसे। और अभी ये जो लीवर है या फिर आर्म है इसको हम एकदम पैरेलल लगाएंगे। देयर वी गो। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। और बाद में अगर हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस आर्म को एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज़ अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसमें कोई मार्किंग वगैरह नहीं है। और फिर लगा देते हैं इसके होल्डर बोल्ट को। देयर वी गो। इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेता हूँ मैं। और अभी बारी है फाइनली लास्ट पीस ऑफ द पजल जो हमारा आरएच कवर उसको लगाने की। तो एक लोकेटिंग डाउल इसकी यहाँ पर लगेगी और एक लगेगी यहाँ पर। उसके बाद में लगेगा गैस्केट जिसकी ग्रीसिंग जो है वो अच्छे से की जा चुकी है। देयर वी गो। और फिर आएगा हमारा आरएच कवर इटसेल्फ। परफेक्ट। और जो हमारी स्टार्टर मोटर है उसके होल्स भी अलाइन हो गए। अभी ये पोर्शन यहाँ पर लगेगा और टोटल 12 सेम साइज़ के बोल्ट्स हैं वो सारे लगने वाले हैं। तो उनकी लोकेशन देख लीजिए आप। वैसे तो आप समझ ही गए हैं कि कौन सा कहाँ लगेगा, लेकिन फिर भी तो बस अभी इन सारे बोल्ट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में 1.1 kgm पर टॉर्क करना है। और ये अभी लगा ही देता हूँ। जो हमारा फिल होल है उसकी एक कैप है, इसके साथ इसकी ओरिंग लगी हुई है। एंड जब ये सारे बोल्ट्स टॉर्क हो जाएंगे तब ये कैप लगेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड ये इसका स्क्रू है जिस पे आप थोड़ा सा लोक टाइट लगा सकते हैं। तो ये सारा मैं कर लेता हूँ और हमारा इंजन है वो रेडी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा इंजन आपके सामने। खाली एक चेंज करना पड़ सकता है, वो जैसा कि मैंने बताया ये जो आर्म है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसको मे बी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है। अदर देन दैट हमारा जो इंजन है उसकी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। विद दैट बीइंग सेड अब इसकी जो मोटरसाइकिल है उसमें लगाना है एंड इंजन ऑयल वगैरह फिल करना है। जो भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे कि इसका पेट्रोल टैंक भी क्लीन करना पड़ेगा एंड कार्बोरेटर की भी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। वैसे कार्बोरेटर इसमें नया डाला है, बहुत सारा सामान इस बाइक में नया डाला है। मैकेनिकली बाइक 100% परफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो जस्ट जो नेक्स्ट क्लिप होगी उसमें आप ओवरऑल बाइक भी देख पाएंगे एंड ये जो इंजन है ये कैसा साउंड करता है और इसकी ओवरऑल जो वाइब है वो कैसी है, वाइब्रेशंस हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लिप में देखने को मिल जाएंगी। बट फॉर मी दैट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। तो मैं लगता हूँ काम पे एंड आप लोग नेक्स्ट क्लिप को एंजॉय कीजिए। ऑलराइट, सो देयर वी हैव इट। बाइक जो है वो आपके सामने है। इसमें मैकेनिकली बहुत सारा काम हुआ है। कॉस्मेटिकली आपको मे बी थोड़ी बहुत इसमें जो कमियां हैं वो दिख रही होंगी, बट एनीवेज अभी इंजन की जो साउंड है अपने को वो सुननी है, तो उस पर फोकस करते हैं। लेट मी क्रैंक इट फॉर यू। देयर वी गो। आइडल पे कुछ ऐसी आवाज़ है। और अभी एक बार आपको मैं इसको रेव करके और दिखा देता हूँ। अभी कोल्ड स्टार्ट है। तो बस आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि इंजन है वो कैसा साउंड कर रहा है। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ उसकी आवाज़ से। जो नॉर्मल पल्सर की साउंड होती है, हल्की सी वाइन आती है उसमें, वो एग्जैक्टली सेम है। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसी सुनी और ओवरऑल जो काम है वो कैसा लगा। विद दैट बीइंग सेड गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।